सुजाता, मैं खेतों में जा रहा हूँ, जब खाना बन जाए तो तुम वहीं ले आना। जी ठीक है, मैं डब्बा लेकर आ जाऊंगी। देखा कितनी हरी हरी और ताजा पत्ता गोभी हुई है। जानती हो सुजाता, कल आधे घंटे में ही मेरा पत्ता गोभी का ठेला बिक गया। अब हमें किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं होगी। आप ठीक कहते हो जी, उन पुराने दिनों को याद करके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुनी तो। आखिर ये कैसा गांव था जहां पत्ता गोभी को खेत से तोड़ते ही फिर से उसी समय पत्ता गोभी उगाती, और आखिर क्यों यहाँ हर घर पत्ता गोभी से ही बना हुआ था? ये जानने के लिए हमें जाना होगा इस कहानी की शुरुआत में, जहाँ तेज कड़ी धूप में कई सारे मजदूर जमींदार के खेतों में काम कर रहे थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या तुम लोगों के हाथ पैरों में? तब से देख रहा हूँ काम चोरी करे जा रहे हो। मालिक सुबह से काम पर लगे हैं, अब तो दिन चढ़ गया है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक रहता, पेट में सुबह से अन्न का दाना तक नहीं गया है। पहले काम कर, जब देखो खाने की पड़ी रहती है। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो आज सारा दिन भूखे रखूंगा, समझे? ये कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। ये सेठ है या जल्लाद? इस आदमी को हम गरीबों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से खाने को 50 रुपए दिहाड़ी मिलती है। पता है कैसे हमारा गुजारा चलेगा? तभी सुमित्रा की 10 साल की बेटी आरुषि बोलती है, माँ मुझसे ये काम नहीं होता, अब तो तेज भूख भी लगने लगी है। मैं यही पत्ता गोभी तोड़कर खा रही हूँ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इतने में जमींदार वहाँ पर वापस आ जाता है। लड़की, ये तू क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बिना तू ये पत्ता गोभी खा रही है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर जमींदार उसकी जोर जोर से छाते से पिटाई करने लगता है। सेठ जी माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। सुमित्रा जैसे तैसे आरुषि को बचाती है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में जमींदार रघुनाथ अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था। वो पूरे गांव में सबसे अमीर था और उसके खुद के कई सारे खेत थे, जिसमें वो गांव के गरीब लोगों के मजदूर से बहुत ही कम दिहाड़ी पर मजदूरी करवाता था। मालिक आप हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए, मेरी बेटी ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। तुम लोगों की मजदूरी तुम्हें महीना पूरे होने पर ही मिलेगी। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं भी तुमको पैसे दे दूंगा। जमींदार के अत्याचारों से गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी डर के मारे उससे कुछ नहीं कहता। आज उस जमींदार ने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया, अब से मैं उस निर्दयी इंसान के यहाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारे पास जो खेत है वो भी बंजर है, नहीं तो उसी पर पत्ता गोभी की खेती करके जैसे तैसे गुजारा कर लेते। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस जमींदार का और जुल्म नहीं झेलूंगा। उस दिन के बाद उन्होंने जमींदार के खेतों में काम करना छोड़ दिया और अब रमेश अपने बंजर खेत पर ही खेती करने के लिए मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह अपने उस बंजर खेत पर जाता और वहां जाकर उस जमीन की खुदाई करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक शाम जब रमेश दुखी होकर अपने खेत की तरफ आया तो उसे एक बड़ी सी शीशे की अलमारी अपने खेत में खड़ी हुई दिखाई दी। अरे ये शीशे की अलमारी, ये मेरे खेत में कैसे आई? तभी उस शीशे की अलमारी से एक आवाज आई, आओ रमेश, डरो मत, अंदर आओ। जैसे तैसे घबराते हुए वो उस शीशे की अलमारी के अंदर चला गया, जहाँ एक अलग ही दुनिया थी। उसके अंदर जादुई पत्ता गोभी का गांव था, जहाँ हर घर पत्ता गोभी का बना हुआ था। तभी वहाँ एक बौना सा आदमी आता है। तुम कौन हो और यहाँ इस दुनिया में कैसे आए? मैं अपने खेत में लगे इस आईने की तरफ देख रहा था, तभी मुझे किसी ने अंदर आने के लिए कहा। लेकिन ये कौन सी जगह है और यहाँ सब कुछ पत्ता गोभी का ही क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये जादुई पत्ता गोभी गांव है। कई साल पहले एक रोज इस गांव में तेज आंधी तूफान और बारिश आई। गांव के सभी लोगों की झोपड़ियां उड़ गईं और सभी लोग बेघर हो गए। अब उनके पास छत छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तभी गांव के सभी लोग गिड़गिड़ाते हुए देवी माँ से प्रार्थना करने लगे। फिर आसमान से ही एक पत्ता गोभी यहाँ आकर गिरी और फिर एक एक कर सभी घर पत्ता गोभी के घर बनते चले गए, जो कि काफी मजबूत थे। और तभी से उस जादुई पत्ता गोभी के कारण पूरे गांव में पत्ता गोभी अपने आप उगने लगी और इस गांव में अब कभी भी पत्ता गोभी की कमी नहीं हुई। इसका मतलब इस गांव में सब कुछ जादुई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया, ये शीशा मेरे खेत में कैसे आया? कई साल पहले जब एक लालची इंसान को इस जादुई शीशे के बारे में पता चला, तब वो इसे चुराने के मकसद से आया। तब हमारे पूर्वजों ने इसे छिपाकर यहीं तुम्हारे खेत में रख दिया। लेकिन जब कल तुमने इसकी खुदाई की, तब तुम्हारे जाने के बाद ये अपने आप बाहर आ गया। तुम चाहो तो इस जादुई पत्ता गोभी के गांव से ये पत्ता गोभी तोड़कर अपने खेत में लगा लो,
फिर देखो इसका कमाल, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या सच में ये सचमुच जादुई है? हाँ, ये एकदम जादुई है। तो क्या ये जादुई पत्ता गोभी मेरी अपाहिज बेटी को सदा सदा के लिए ठीक कर सकती है? हाँ, ये जादुई पत्ता गोभी तुम अपने साथ ले जाओ और इसे अपने खेत में बो दो, और अपने खेत की सबसे पहली पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर तुम अपनी बेटी को खिलाना, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और घबराओ मत, इस अलमारी को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकेगा, ये केवल तुम ही इसके अंदर जा सकते हो। ये सुनकर रमेश वो पत्ता गोभी लेकर उस शीशे की अलमारी से बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को आकर सारी बात बताता है। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर हम अभी ये पत्ता गोभी अपने आंगन में बनी क्यारी में बो कर देखते हैं। अगर उस बौने आदमी ने तुमसे जो कहा वो सब सच है तो सुबह होते ही इस एक गोभी से ढेर सारी पत्ता गोभी लग जाएंगी। दोनों पति पत्नी रात में वो पत्ता गोभी उस क्यारी में लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सुमित्रा आंगन में आती है तो उसका पूरा आंगन पत्ता गोभी से भर चुका था। सुनिए, जल्दी आइए जी, जल्दी आइए। सुमित्रा के बुलाने पर रमेश जैसे ही बाहर आता है तो ये चमत्कार देखकर वो भी बड़ा खुश होता है, और जैसा उस बौने आदमी ने कहा था, सुमित्रा झट से उसमें से एक पत्ता गोभी उठाती है और उसकी सब्जी बनाकर आयुषी को खिलाती है। उसे खाने के कुछ देर बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं। सुमित्रा, ये तो सचमुच जादुई पत्ता गोभी है। अब मैं जल्दी से जाकर इन सबको मंडी में बेच कर आता हूँ। रमेश जब वो पत्ता गोभी बेचने के लिए मंडी जाता है तो कुछ ही देर में उसकी सारी पत्ता गोभी बिक जाती है। उस दिन उसकी काफी अच्छी कमाई होती है। इतनी कमाई तो उस खड़ूस जमींदार के खेतों में काम करके पूरे 4 महीने में नहीं होती, जितनी एक दिन में हो गई। लगता है अब अपने बुरे दिन खत्म हो गए जी।